अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। आने वाले विघ्नों में थकने व दिल शिकस्त होने के बजाय सेकंड में स्वयं के आत्मिक ज्योति स्वरूप और निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हाई जंप। तो कोई विघ्न आया, मैं कौन? मैं आत्मा, मेरा लाइट स्वरूप। मैं कैसी हूँ? बिल्कुल लाइट स्वरूप। मृत्यु का भय नहीं, प्राप्ति की इच्छा नहीं, कुछ खोने का डर नहीं। बाबा कहते हैं ऐसे अपनी लाइट स्वरूप अवस्था में टिक जाओ। और दूसरा लाइट निमित्त भाव, जो भी सेवा है मैं तो निमित्त मात्र हूँ, सारा बोझ किस पर है? बाबा पर। तो दोनों लाइट स्वरूप से डबल लाइट हो जाओ। मैं लाइट स्वरूप और मेरी अवस्था बिल्कुल लाइट, क्योंकि मैं बाबा की इंस्ट्रूमेंट हूँ। इस लाइटनेस में बाबा कहते तुम उस समस्या से हाई जंप दे देते। तुम उसके एनालिसिस पैरालिसिस में नहीं जाते। तुम उसको खोद खोद कर, उसको सोच सोच कर, उसको सोच की खातिरी कर 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 उसे बड़ा नहीं करते, लेकिन तुम उसे फुल स्टॉप लगाकर सल्यूशन की तरफ चले जाते। तो बाबा कहते हाई जंप दो। विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। एनालाइज करना, उसको विघ्न को तोड़ते रहना माना एनालिसिस, उसमें समय नहीं गवाओ। ये क्यों आया, कहाँ से आया, कैसे आया, इससे क्या क्या नुकसान होगा? नहीं, बाबा कहते एकदम लाइट हो जाओ। कोई डर नहीं, चिंता नहीं, कुछ नहीं। मैं निमित्त हूँ, मेरा कुछ नहीं जाता। और फिर सल्यूशन क्या करना है, बाबा से बुद्धि योग जोड़कर सल्यूशन की तरफ जाओ। जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ। थोड़ी सी विस्मृति के कारण सहज मार्ग को मुश्किल नहीं बनाओ। अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट देखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनो। बीच में जो भी कुछ आ रहा वो साइड सीन है, वो उसकी जो इंटेंसिटी है वो इतनी फील नहीं होगी यदि मंजिल दिखाई देती रहे। तो छोटी मोटी बातों को इग्नोर करते हुए सल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए, प्रॉब्लम के क्या क्यों में या एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने में नहीं फंसते हुए मंजिल की तरफ बढ़ते जाओ। देखो कि हमारी मंजिल मिली कि मिली, हमारा भविष्य स्वरूप प्राप्त हुआ कि हुआ। जिस नज़र से बाप दादा व विश्व आपको देख रही है, उसी श्रेष्ठ स्वरूप में सदा स्थित रहो।